बीकॉम पार्ट सेकंड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत अपना जो सब्जेक्ट है ईएफएम, उसके 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो पेपर सेकंड आप पढ़ेंगे उसका नाम है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तो आज हम स्टडी करेंगे पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। इस वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो पहला चैप्टर अपना सिलेबस में है वह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, यानी कि वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं, इसका मीनिंग देखना है। तो वित्तीय प्रबंध का जो मीनिंग है वह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि व्यवसायिक प्रबंध का वह हिस्सा है वित्तीय प्रबंध, इन विच एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल इन ए इफेक्टिव मैनर्स, यानी कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, वित्तीय कार्य से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका हम मैनेज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं इफेक्टिव मैनेज यानी कि प्रभावशील तरीके से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय करने के लिए या उद्योग धंधे करने के लिए या दुकान खोलने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस प्रारंभ नहीं किया जा सकता है और किसी बिजनेस का विकास करने के लिए भी हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें 2 शब्द काम में आ रहे हैं, एक तो आता है फाइनेंस और एक आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमें दोनों का अर्थ समझना है। फाइनेंस का मतलब तो हो गया वित्त से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, धन से संबंधित है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य बिजनेस व्यावसायिक गतिविधियाँ जो हैं बिना वित्त के, बिना धन के नहीं हो सकती हैं। और दूसरा जो वर्ड है इसमें प्रबंध, इसका है मैनेजमेंट। इसको मैंने इस तरह से लिखा है एम एन मैन, एज एम एन मैन, बहुत से आदमी, और टी टेक्निक्स, यानी कि मैनेजमेंट का अर्थ हुआ कि एक आदमी बहुत विभिन्न आयु वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों को नियंत्रित करने की एक तरीका है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है, ये सब चीज़ें, कोऑर्डिनेशन है, ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, चाहे कोई एकाकी फर्म है या साझेदारी फर्म है या कंपनी है या और किसी प्रकार के फॉर्म में यदि कोई इंडस्ट्री है तो या बिजनेस है, उसको किस प्रकार से वित्त की व्यवस्था करें, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है इसके नेचर्स क्या है, या इसकी जो बेसिक फीचर्स हैं या इसकी जो प्रमुख विशेषताएँ हैं वो क्या क्या हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि जो वित्तीय प्रबंध है वो व्यवसाय प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। यानी कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो व्यवसाय के जो प्रबंध करते हैं उसमें एक वित्तीय प्रबंध एक अभिन्न अंग है। जैसे कि किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट होता है या मार्केटिंग का होता है, वैसे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसायिक प्रबंध के अंतर्गत उसका एक अभिन्न वित्तीय प्रबंध है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध के बिना कोई व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वह है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एक निरंतर प्रक्रिया है। वित्तीय प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। तो जो प्राचीन जो विचारधारा थी या पुरानी जो विचारधारा थी उसका अनुसार था कि वित्त एक किसी घटना के घटित होने पर उत्पन्न होता है और घटना पूरी हो जाती है तो वित्त का कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आधुनिक विचारधारा है इसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि किसी इंडस्ट्री की स्थापना करना, नियोजन करना, लेखांकन करना, बजटिंग बनाना, फिर उसका फॉलोअप एक्शन करना, ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध एक लगातार प्रक्रिया है। तीसरी बात इसमें समझ कर सकते हैं मोर एनालिटिकल, यानी कि जो वित्तीय प्रबंध है पहले इसको डिस्ट्रक्टिव मानते थे कि ये विश्लेषणात्मक ज़्यादा है, एनालिटिकल ज़्यादा है, कि हम क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट के अंतर्गत व्यवसाय की जो विभिन्न साधन हैं उन साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना चाहते हैं। हमारे पास विभिन्न जो डेटा हैं, जो संबंध हैं, उनकी तुलना करके और हम जो श्रेष्ठ विकल्प है उसका चुनाव करते हैं। तो इसका कहते हैं वित्तीय प्रबंध में जो वित्तीय प्रबंधक है, जो फाइनेंस मैनेजर है, वो क्या काम करता है कि विभिन्न सूचनाएं जो आंकड़े उसके पास उपलब्ध हैं उनको हम एनालिसिस करके और एक श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव की बात यहाँ की जाती है।
नेक्स्ट मान लेते हैं वाइड स्कोप, यानी कि वित्तीय प्रबंध का जो स्कोप है, क्षेत्र है, बहुत व्यापक है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो नीड्स हैं व्यवसाय की उनको तय करता है। ऐसा नहीं कि आज की नहीं, फ्यूचर की क्या है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी जो जोखिम की स्थिति है, उनका भी एनालिसिस हम करते हैं। यानी कि वित्तीय प्रबंध की जो भूमिका है, जो इसका स्कोप है, बहुत व्यापक है। नेक्स्ट में ले सकते अपन हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है, उच्च प्रबंधक है, उसको निर्णय करने में सहायता करता है। जो मैनेजमेंट है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर मैनेजमेंट। तो जो वित्तीय प्रबंधक है ये टॉप मैनेजमेंट का एक पार्ट है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट की जो टोली है, जो उच्च प्रबंधक की जो टोली है, उसके अंतर्गत ही फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो भी उस टोली का एक मेंबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय प्रबंधक है वो उच्च प्रबंधक को सहायता करता है। नेक्स्ट में ले सकते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका मापने का एक तरीका है वित्तीय प्रबंधक। क्योंकि किसी भी संस्था की जो परफॉर्मेंस है वो हम तय करते हैं कि वो संस्था किस प्रकार से राइज कर रही है। यदि उस संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उसकी संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है या लाभ अर्जित करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो संस्था की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इस प्रकार से जो वित्तीय प्रबंधक है वो किसी संस्था के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट का एक आधार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज, यानी कि उपक्रम के जो अन्य डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये समन्वय का कार्य भी करता है। यानी कि जो वित्तीय प्रबंधक है उस उपक्रम के अंतर्गत, उस कंपनी के अंतर्गत जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स है, चाहे सेल्स का है, चाहे प्रोडक्शन का है, चाहे और दूसरे HR के डिपार्टमेंट है, वो सारे इंटरलिंक होते हैं किससे? फाइनेंस से। क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई भी डिपार्टमेंट ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। और उनकी तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधक जो है उसमें कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट में ले सकते हैं अपन सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन, वित्त कार्य की केंद्रीकृत भूमिका इसकी देखने को मिलती है, केंद्रीकृत प्रवृत्ति है। यानी कि कुछ जो डिपार्टमेंट है उसको तो हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग का है या प्रोडक्शन का है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। लेकिन चूंकि वित्त का मामला है तो इसको किसी व्यक्ति के पास में केंद्रित करना पड़ेगा। जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, फाइनेंस जो मैनेजर है, वो सारी चीज़ों को अपने पास में तय करेगा और टॉप डिसीजन के आधार पर हम वित्त की कार्य संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट में ले सकते हैं अपन फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलो अप, यानी कि वित्तीय योजना बनाना, उसका नियंत्रण करना और उसका अनुवर्तन, फॉलो अप, फीडबैक करना, जिससे कि और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि संस्था को कितनी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, संस्था एक्सपेंशन की क्या स्थिति होगी। कंट्रोल, फिर वित्त का जो हम आवंटन करते हैं विभिन्न कार्य को पूरा करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण भी किया जाता है। और उसके बाद फॉलोअप, यानी कि उसका अनुवर्तन करते हैं, उसको हम फॉलोअप करते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं कि जो हमने वित्त की योजना बनाई, जो हमने साधनों का आवंटन किया, कि वास्तव में वित्त का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम फीडबैक प्राप्त करते हैं कि उसके कारण से संस्था में सुधारात्मक उपाय हो रहे हैं कि नहीं, सुधार हो रहा है कि नहीं, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है अथवा नहीं बढ़ रही। इस प्रकार से हम वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत वित्त की योजना बनाना, उसका नियंत्रण करना, अनुवर्तन करना, ये सभी कार्य इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। लास्ट में ले सकते अपन एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वित्तीय प्रबंध जो है वो जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, उन सब में ये एप्लीकेबल होता है, सब में लागू किया जा सकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया पूर्व में आपको, एकाकी व्यापार हो सकता है, साझेदारी फर्म हो सकती है, जिसमें कोई व्यक्तिगत पूंजी का काम करते हैं, वहाँ वित्तीय प्रबंध बहुत व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। लेकिन यदि कंपनी है, वो भी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या कोई कॉरपोरेशन है, तो वहाँ पर वित्तीय प्रबंध की भूमिका होती है। यानी कि छोटे से व्यापार से लेकर के बड़े व्यापार तक भी कोई सा भी किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं।
तो किसी भी उद्योग धंधे के लिए, किसी भी व्यापार के लिए, कि छोटी दुकान करने के लिए भी हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि जो हमारा धन है वो वेस्टेज भी नहीं जाए और उन साधनों का हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, अनुकूलतम उपयोग करके, और हम उस संस्था को प्रगति कर सकते हैं। धन्यवाद।